सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10 कंप्यूटर साइंस सेबा ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप अभी तक आपने मेरा वीडियो नहीं देखा व्हाट इज़ हब व्हाट इज़ स्विच, तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाओ और उसको चेक करो। और आप पहले व्हाट इज़ हब एंड व्हाट इज़ स्विच को देखो, उसके बाद ये वीडियो आपको समझ आएगा अच्छे से। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो या आप कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज ये सबसे पहला हमारा पॉइंट है हब के ऊपर। इट इज़ नॉट इंटेलिजेंट, इट सेंड मैसेज टू ऑल द कनेक्टेड कंप्यूटर्स। और स्विच में वही पॉइंट को देखिए, इट इज़ एन इंटेलिजेंट डिवाइस, इट सेंड मैसेज ओनली टू द सेलेक्टेड डेस्टिनेशन। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको जस्ट हिंट दे देता हूँ व्हाट इज़ हब व्हाट इज़ स्विच के ऊपर। सो हब और स्विच इन दोनों का काम है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, एक ऑफिस है, जैसे अगर आप समझ लो एक ऑफिस है जिसमें 4 अलग अलग कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मान लो एक ऑफिस है, इसमें आपका 4 अलग अलग कंप्यूटर कनेक्ट है। ठीक है, तो अब इनको कनेक्ट करने के लिए हमें एक डिवाइस चाहिए। इस डिवाइस का नाम है हब या तो स्विच। समझ लो, इस डिवाइस, ये जो डिवाइस दिख रहा है आपको, इस डिवाइस का नाम है हब, नहीं तो स्विच। आप हब से भी कनेक्ट कर सकते हो, आप इसको स्विच से भी कनेक्ट कर सकते हो। दोनों का ही काम सेम है, दे आर यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। और कंप्यूटर को देखो कनेक्ट करके ये क्या बना रहा है, ये एक नेटवर्क बन रहा है हमारे यहाँ। सो हब का भी काम है कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना, स्विच का भी काम है कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना। तो इनमें डिफरेंस कहाँ है, देखो सबसे पहला डिफरेंस है इट इज़ नॉट इंटेलिजेंट एंड इट इज़ इंटेलिजेंट। अब क्योंकि हम डिवाइस की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें इंटेलिजेंट और बुर्बक वाला कोई सवाल ही नहीं है। सो इसमें सबसे पहला पॉइंट में क्यों लिखा गया है इट इज़ नॉट इंटेलिजेंट, इट इज़ एन इंटेलिजेंट डिवाइस। ये इंटेलिजेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इट सेंड मैसेज टू ऑल द कनेक्टेड कंप्यूटर्स। मान लो अभी इस कंप्यूटर को मैसेज भेजना है, कंप्यूटर नंबर 4 को। मान लो मैं यहाँ नंबरिंग करता हूँ, 1 2 3 एंड 4। मान लो 1 को मैसेज भेजना है 4 को। तो अगर 1 को मैसेज भेजना है 4 को, अगर आप हब को यूज कर रहे हो, तो क्या होगा, जब आप मैसेज भेजोगे तो वही वो मैसेज 3 के पास भी जाएगा, 2 के पास भी जाएगा, 4 के पास भी जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो, एक मैसेज अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को या एक पर्टिकुलर इंसान को अगर भेजना है, तो वो उस तक नहीं पहुंचेगा, वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। वो जितने भी कंप्यूटर से डिवाइस उसमें कनेक्ट है, सबके पास वो मैसेज चला जाएगा। और वही अगर आप यहाँ स्विच यूज कर रहे हो, तो देखो यहाँ क्या लिखा है, इट इज़ एन इंटेलिजेंट डिवाइस, इट सेंड मैसेज ओनली टू द सेलेक्टेड डेस्टिनेशन। इसका ये मतलब है कि अगर आप स्विच को यूज कर रहे हो, तो देखो अगर आप कंप्यूटर नंबर 1 मैसेज भेजेगा कंप्यूटर 4 को, तो सीधा ये मैसेज 4 तक ही जाएगा, ये ना 3 को मिलेगा और ना ही ये मैसेज कंप्यूटर नंबर 2 को मिलेगा। आप समझ पा रहे हो, इन दोनों के बीच में जो मेजर सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है कि हब को अगर यूज करोगे तो वो मैसेज जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर्स है सबके पास जाएगा, पर वही अगर आप स्विच को यूज करोगे तो जिसको भेजना है वो मैसेज उन्हीं तक पहुंचेगा। ये हो गया अपना पहला पॉइंट। अब देखो पॉइंट नंबर 2, डाटा फिल्टरिंग इज नॉट प्रोवाइडेड, डाटा फिल्टरिंग इज प्रोवाइडेड। इसका मतलब, डाटा फिल्टरिंग मतलब, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप हब को यूज कर रहे हो, तो कंप्यूटर 1 अगर 4 को मैसेज भेज रहा है, तो इस जाएगा तो इस हब से होके जाना होगा उस मैसेज को। तो हब क्या करेगा, उस डाटा को, उस मैसेज को फिल्टर नहीं करेगा, बिना फिल्टर के सबको वो मैसेज पहुंचा देगा। और अगर आप स्विच को यूज कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, वो उसको फिल्टर करेगा, पहले फिल्टर करके पहले वो देखेगा कि किस तक वो मैसेज भेजना है, उसके बाद ही वो मैसेज उस कंप्यूटर को भेजेगा। तो डाटा फिल्टरिंग इज नॉट प्रोवाइडेड मतलब कोई भी फिल्टर नहीं करेगा, सबको मैसेज भेजेगा। डाटा फिल्टरिंग इज प्रोवाइडेड मतलब वो डाटा को फिल्टर करके आगे उसको फॉरवर्ड करेगा, जिसको भेजना है उसको ही भेजेगा। समझ में आ रहा है। अब देखो नंबर 3 पॉइंट में, इट इज ए ब्रॉडकास्ट टाइप ट्रांसमिशन, इट इज ए यूनिकास्ट टाइप ट्रांसमिशन। इसका मतलब, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर कंप्यूटर नंबर 1 पे 4 को मैसेज भेजना है, तो 4 तक नहीं जाएगा, अगर आप हब को यूज कर रहे हो वो सब तक पहुंच जाएगा, मतलब वो मैसेज ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ब्रॉडकास्ट मतलब सबके पास। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो केबल कनेक्शन अगर आपने लिया है, तो उस केबल कनेक्शन से जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, सबको सेम चैनल और सेम टाइम, सेम चैनल और सेम शो आपको देखने को मिलेगा। मतलब वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, एक एरिया से वो ब्रॉडकास्ट किया, और जो भी लोग उनका कनेक्शन लिया है, जो भी लोगों के पास उनका कनेक्शन है, उन सभी तक वो मैसेज मतलब वो डाटा, अगर मैं डाटा बोलूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, वो डाटा उन लोगों तक पहुंच जाएगा। उसी तरह यहाँ क्या हो रहा है, अगर हम हब यूज़ करें, तो वो मैसेज जो जा रहा है वो ब्रॉडकास्ट हो जा रहा है। यहाँ देखो कंप्यूटर 1 ने भेजा हब को, हब ने क्या किया, उसको ब्रॉडकास्ट करके सारे कंप्यूटर्स को भेज दिया। और भाई अगर स्विच को यूज़ करोगे, तो यहाँ पे लिखा है यूनिकास्ट। यूनिकास्ट मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान को, जिसको भेजना है सिर्फ उन्हीं तक वो मैसेज जाएगा। 1 को 4 को भेजना है, तो वो सिर्फ 4 तक ही जाएगा मैसेज। समझ में। अब देखो नंबर 4 पे, नंबर 4 में क्या लिखा है, इट इज़ ए हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड एंड इट इज़ ए फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड।
इसका मतलब समझो हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल हो जाता है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी इन द सेंस जैसे कि मान लो मेरे पास एक वॉकी है और मेरे सामने वाले पार्टनर के पास एक वॉकी है। अब जब मैं उसमें बात कर रहा हूँ तो सामने वाला जो मेरा पार्टनर है वो कुछ नहीं बोल सकता, वो सिर्फ सुन सकता है। और जब मेरा सामने वाला पार्टनर जब बोलेगा तो मैं उसको सुन सकूँगा, मैं तब उस टाइम में बोल नहीं सकूँगा। समझ में आ रहा है? मतलब मैं भी उसको डाटा भेज सकता हूँ, वो भी मुझे डाटा भेज सकता है, पर वन एट अ टाइम। मतलब जब अगर मैं उसको डाटा भेज रहा हूँ तब वो मुझे उस टाइम डाटा नहीं भेज सकता। उसको रुका रहना पड़ेगा जब तक मेरा डाटा कंप्लीट नहीं होता, जब तक मैं ओवर एंड आउट नहीं बोलता। आपने मूवीज़ में देखा होगा ना कि आर्मी ऑफिसर्स वॉकी टॉकी या पुलिस ऑफिसर वॉकी टॉकी का यूज़ करके बोलते हैं ओवर, इस टाइप का उनका कुछ कोड होता है ओवर एंड आउट। ठीक है? तो जब तक इसका मतलब ये है कि जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक सामने वाला नहीं बोल सकता, सामने वाले को सुनना होगा। और जब वो बोलेगा तो मुझे सुनना होगा, उस टाइम मैं नहीं बोल सकता। उसको कहा जाता है हाफ डुप्लेक्स। और फुल डुप्लेक्स का मतलब जब जो ये हमारा स्विच है फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है मान लो जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, सो आपने अपने फ्रेंड को फ़ोन लगाया, आपने अपने फ्रेंड को जब फ़ोन लगा के आप बात कर रहे हो तो उस टाइम आप यहाँ से डाटा भेज रहे हो, आप कुछ बोल रहे हो और आपका फ्रेंड भी कुछ बोल रहा है। ये ज़रूरी नहीं कि आप जब बोलोगे तो आपका फ्रेंड को सुनना होगा या आपका फ्रेंड जब बोले तो तब आपको सुनना होगा, आप नहीं बोल सकते, ऐसा कोई बात नहीं है। आप भी बोल सकते, एट द सेम टाइम आपका फ्रेंड भी आपको डाटा भेज सकते हैं। सो यही है मेजर डिफरेंस आपका फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स के बीच। हाफ डुप्लेक्स में और फुल डुप्लेक्स में दोनों मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आप डाटा दोनों एंड तक भेज सकते हैं। यहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ से डाटा यहाँ आएगा। पर हाफ डुप्लेक्स वन एट अ टाइम। इसका मतलब अगर मैं डाटा भेज रहा हूँ तो सामने वाला मुझे डाटा नहीं भेज सकता, और अगर सामने वाला मुझे डाटा भेज रहा है तो उस टाइम मैं नहीं भेज सकता। और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन एट द सेम टाइम पॉसिबल है। ठीक है? सो हब क्या है, हब किस पे काम करता है, हाफ डुप्लेक्स मोड पे। और स्विच किस पे काम करता है, स्विच काम करता है फुल डुप्लेक्स मोड में। समझ में आ रहा है? अभी देखो पॉइंट नंबर 5 जो हमारा लास्ट पॉइंट है, उसमें देखो हब के पास 4 टू 12 पोर्ट्स आपको मिलेंगे और स्विच में आपको कितने पोर्ट्स मिलेंगे, 24 टू 48 पोर्ट्स। पोर्ट्स का मतलब हो गया, मतलब हाउ मेनी डिवाइस यू कैन कनेक्ट। इसमें आप 4 टू 12 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो और इसमें 24 टू 48 डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हो। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको समझ नहीं आया तो इस वीडियो को वापस से एक बार देखो। अगर आपको नोट्स लिखना है तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट क्लिक करके रख लो। वैसे तो इसका डिफरेंस अगर आपको नोट्स लिखना है तो आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे, आप इंटरनेट पे सर्च करो, ChatGPT पे सर्च करो, आपको बहुत अच्छा डिफरेंस मिलेगा। पर ये जो बेसिक डिफरेंस है जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो एक हब और स्विच के बीच में, ये वो मेजर डिफरेंस है। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट को यूज़ करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और हमें मोटिवेट रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।